जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? चलिए, अच्छी बात है, मज़े में है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं अलजबरा के बारे में। अलजबरा समझते हैं? अलजबरा, चलिए अलजबरा सीखते हैं। अलजबरा क्या होता है? मैथ मस्ती में आते हैं, अलजबरा सीखते हैं। ठीक है, तो अलजबरा देखिएगा, टॉपिक क्या है मेरा? अलजबरा। अलजबरा टॉपिक है, ठीक है। चलिए अलजेब्रा में आते हैं, देखिएगा अलजेब्रा ALGEBRA। अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या होता है सर? यार अलजेब्रा में बीज गणित होता है। बीज गणित सर, बीज गणित, बीज गणित क्या होता है? अलजेब्रा, अलजेब्रा बीज गणित, ठीक है, मैथ में गणित का शाखा है। तो अलजेब्रा कैसे कहते हैं बताइए, परिचय बताते हैं। अलजेब्रा किसे कहते हैं? अलजेब्रा बीज गणित किसे कहते हैं सर? बताइए सर बीज गणित के बारे में। बीज गणित किसे कहते हैं? देखिएगा अलजेब्रा किसे कहते हैं। तो गणित का वह शाखा, बोलिए, गणित का वह शाखा, गणित का वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ या अंकों के साथ, संख्याओं के साथ अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी का भी जाते हैं ना? कौन है अंग्रेजी का अक्षर बताइए तो? नहीं है पता अंग्रेजी का अक्षर? ABCD का है, अंग्रेजी का अक्षर है ना? हाँ, अंग्रेजी का अक्षर है ABCD। तो ABCD याद होता है, क्या संख्याओं के साथ क्या लगेंगे? अंग्रेजी के अक्षर। संख्याओं के साथ अंग्रेजी के अक्षर लगाकर में जोड़कर क्या करते हैं? गणितीय संक्रिया करते हैं। गणितीय संक्रिया करते हैं। गणितीय संक्रियाएं करते हैं सर। गणितीय संक्रिया क्या होता है? नहीं पता? गणितीय संक्रिया जोड़ घटा गुणा भाग करना, और क्या होगा लिख देते हैं। चलो, गणितीय संक्रिया मतलब, संक्रियाएं मतलब हो जाएगा जोड़ घटाव गुणा और भागा, सब का है गणितीय संक्रिया है, ठीक है। हाँ, तो गणितीय संक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बीज गणित कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। उसे अलजेब्रा कहते हैं। समझ में आ गया होगा अलजेब्रा के बारे में? नहीं समझ में आया? कैसे देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें संख्या के साथ कोई भी संख्या के साथ अंग्रेजी का अक्षर लगाकर, अंग्रेजी के अक्षर लगाकर गणितीय संक्रिया निकाल जोड़ घटा गुणा भागा करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बोलिएगा, जैसे 5 जोड़ 4, अभी अलजेब्रा नहीं हुआ, हम कहेंगे 9 लिख दिए। जैसे x चाहे कुछ भी लगा दीजिए, चलिए x लगा दिए और 9x हो जाएगा। 5x और जोड़ 4x, 9x हो गया कि नहीं? अंग्रेजी का अक्षर लगा दिए, हो गया, आपका बन गया अलजेब्रा, जो कहते हैं अलजेब्रा। समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अलजेब्रा में बीजगणित में अब जोड़ सीखते हैं, कैसे जोड़ते हैं? बीजगणित में जोड़ना सीखते हैं। जैसे ऐड मैंने क्या होता है? जोड़ सीखते हैं बीजगणित में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, हमेशा अलजेब्रा में यानी बीजगणित में जो भी अंग्रेजी का अक्षर लगा रहता है उसको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। उससे अंग्रेजी का अक्षर लगा रहता है उसको चर बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो जो संख्या के साथ जो अंग्रेजी का अक्षर लगाते थे, अब अंग्रेजी का अक्षर को, उसका अक्षर को क्या कहेंगे? अब चर कहेंगे, चरेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 5x + 2 बराबर 10 है, तो क्या कहेंगे सर? x का है, चर कौन है? चर का अंग्रेजी का अक्षर है ना, चर है, चरेगा, चर बराबर x हो गया, चरेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अंग्रेजी का अक्षर को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है। तो जोड़ में कैसे जोड़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल तो समझिएगा, एग्जाम्पल लेके पहले एग्जाम्पल नंबर 1 चलते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपका है 5x + 3y और 4x + 2y। इसको क्या करना? हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे सर? हमको बताइए ना कैसे जोड़ेंगे सर। देखिए ध्यान से, जोड़ना कैसे? 2 तरह से जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो स्तंभ बना के, स्तंभ मतलब स्तंभ ऊपर नीचे बना के, स्तंभ कॉलम बना के जोड़ सकते हैं। जैसे 5x + 3y और
4x प्लस 2y कितना होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है सर, हमेशा चर एक समान वाला के साथ एक साथ ही लिखेंगे, जोड़ेंगे, मत ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चर एक साथ देखिए, x चर है, y चर है, हाँ कितना हो जाएगा 3 2 5y हो जाएगा सर, आई प्लस प्लस 4 5 9x हो जाएगा। ये आंसर मेरा हो गया, ठीक है। एक तो ये विधि हो गया। दूसरा विधि बताइए ना सर, दूसरा विधि बता दे सकते हैं, चलो दूसरा विधि बता देते हैं। 5x प्लस 3y प्लस जोड़ कर जोड़ना है तो 4x प्लस 2y, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम एक चर जोड़ते हैं तो 5x, अब कहाँ x दिख रहा है, हाँ 4x, 5x 4x 9x हो जाएगा, और 3 को y यहाँ 3 2 y यहाँ कितना होगा 5 y हो गया, मेरा आंसर हो गया। इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा विधि चलते, दूसरा विधि से भी बना देते हैं, ठीक है। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया चलो ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, जोड़ कर समझ आते हैं बिल्कुल, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से। मान लेते सपोज एक दूसरी एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। मान लेते हैं 3x प्लस 5y माइनस 9 2x प्लस 7 और 8x माइनस 9y। तो क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, प्लस कर देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में चला प्लस करेंगे, ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो जोड़िए 3x प्लस 5y प्लस 9। अब देखिएगा अगला दूसरा का लेंगे, दूसरा सर कहाँ लिखे सर, 2x प्लस 7 है तो 7 यहाँ लिख देंगे, कहा नहीं, एक समान जाति का है, कहा नहीं जाति, देखो 4 वाला है y वाला, इसमें y नहीं है ना, ध्यान देखिए इसमें y है का, नहीं तो नहीं, तो नहीं, तो यहाँ अक्षर वाला यहाँ लिखना है, अक्षर नहीं लगाना है। अब तीसरा का जो तीसरा का लिखे 8x प्लस 9y, यहाँ देखिए 8x प्लस 9y, यहाँ लिख दीजिए 9 नहीं, ये अक्षर वाला y वाला है तो 9y यहाँ लिख दीजिए। चलिए अब जोड़ दीजिए, जोड़े कितना हो 9 7 16 के 6, 9 7 16 16 हो गया, 16 16 लिखना, हाथ से लिख देना यहाँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 5 और 9 9 5 14 14y हो गया, प्लस इन्हें के 14 के 4 हाथ से लेकर, ऐसे नहीं करना इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं करना। और 8 8 2 10 3 13 x हो गया, ये मेरा जोड़ कंप्लीट हो गया। अब सर ऐसों को जोड़ के दिखाइए ना सर, हाँ इसी को जोड़ रहा है दूसरा विधि से। चलिए दूसरा विधि चलते हैं, 3x प्लस 5y प्लस 9 प्लस 2x प्लस 7 प्लस 8x प्लस 9y। चलिए आइए जी, आइए आइए देखते जोड़ते हैं कितना होगा, देखते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट लोग, देखिए कितना हो जाएगा। तो अब x वाला ex कै गो x हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, 3 गो x यहाँ, 2 गो x यहाँ और 8 गो x यहाँ, कितना होगा 3 गो x और 2 गो 5 गो x सर, अब 8 गो 8 5 13x हो गया सर, 13x लिख दिए। दूसरा जोड़िए सर y वाला, चलिए 5 गो y यहाँ है, 5 गो y यहाँ और 9 गो y यहाँ, 9 5 कितना होगा सर 14 गो y हो जाएगा, प्लस अच्छा पर 9 रुपया और 7 रुपया, 9 7 16 रुपया आ गया आंसर। चलिए दोनों विधि देखा गया ना, ठीक है। इस तरह से बनाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल तीसरा एग्जांपल समझते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 3 नहीं आ रहा है ना, कोई बात, देख लीजिए, अब एग्जांपल 3 अब कुछ समझ में एकदम आ जाएगा बिल्कुल। एग्जांपल 3 लेते हैं, तीसरा एग्जांपल नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 प्लस 2y प्लस, चलो अच्छा इधर करते हैं x प्लस 2y प्लस 8 3x प्लस 5 और 9y, 9 जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, तो पहले लिख देते हैं 7x प्लस 2y प्लस 8, दूसरा कहता है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 यहाँ लिख देगा, नहीं ना, यहाँ चल रहा तो यहाँ लिखिएगा, और 9y, तो 9y कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे 9y, नहीं एक जैसे देखते x वाला है क्या, अलग अलग y का सामने लिखिए ना 9y।
चलिए हो गया। अब जोड़ दीजिए, 8 5 13 प्लस का 9 2 11 वाई और प्लस 7 3 10 एक्स हो गया। ठीक है, अब सीधा वाला वो विधि से जोड़ के देखिए, वो भी तो बता देते हैं। चलो देखिए, 7 एक्स प्लस 2 वाई प्लस 8 प्लस 3 एक्स प्लस 5 प्लस 9 वाई। अब जोड़ दिए, कितना हो गया? जोड़िए, देखिए एक्स यहाँ दिख रहा है ना, हाँ 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 एक्स यहाँ भी। तो कै गो? 7 गो, 1 3 गो, कै गो होता है? 10 गो एक्स होता है सर, 10 गो। फिर प्लस अगला कितना है? 2 वाई, कितना है? 2 वाई और 9 गो वाई, कितना है? 11 गो वाई होता है। और ये 8 और 5 13 होता है। 13 लिख दिए। इस तरह से आ गया मेरा आंसर, सेम टू सेम आ गया। चलो ठीक, इस तरह से बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा? बिल्कुल हर सब समझ में आ गया, बिल्कुल सर। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं घटाव। अब क्या सीखते हैं? घटाव। घटाव देखिएगा सर, सब्ट्रैक्शन घटाव सीखते हैं। घटाव, घटाव कैसे सीखेंगे? घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाव सीखते हैं बीजगणित में। ठीक है, तो एग्जाम्पल मान समझे, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, घटा के देखते हैं। जैसे 5x प्लस 7y में से 3x माइनस 2y। ठीक है, इस तरह से या प्लस 2y। ठीक है, समझिए घटाना है। तो देखिए घटाव में क्या करना है? 5x, ध्यान दीजिएगा, 5x प्लस 7y और इसी लिख देते हैं 3x प्लस 2y। घटा देना, क्या करना है? घटाना है। तो घटाना तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। कैसे सर, एक को घटाना है कि प्लस ना है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। एक प्लस है तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। घटाना है तो घटाने में चिन्ह बदलना पड़ता है। घटाव में क्या करना होगा? चिन्ह बदलना पड़ता है घटाव में। तो घटा लीजिए, जो प्लस ये इसका कहा है, देखो प्लस प्लस प्लस, अभी घटाओ, इसे छोड़ दें, नहीं तो माइनस की जगह तो माइनस ले देते हैं, हो जाएगा माइनस। अब इसको भी प्लस है तो ये भी माइनस करेंगे, घटेगा। अब 7 में से 2 कितना बचेगा? 5 को वाई बचा सर, और 5 को एक्स में से 3 को एक्स मार लिया तो सर 2 को एक्स में बच गया। हो गया, देख लीजिए इस तरह से घट गया। और शॉर्ट में उस तरह से भी बना लेते हैं, ऊपर में इसे बनाएंगे। चलो 5x प्लस 7y माइनस 3x प्लस 2y। देखिएगा इस तरह से हो गया। पोस्ट में क्यों किया सर? पोस्ट में अगर नहीं करेंगे तो आप कहिएगा सर ये तो प्लस में है सर, जोड़ दीजिए ना। इसके प्लस तो कहिएगा सर 5 में से x में से 3 को x मांग रहे तो 2x, अब प्लस 7 को y प्लस में सर कहिएगा 9 को y होगा। गलत हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, नहीं हुआ? गलत हो गया। इसलिए प्लस हमको पोस्ट में करिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया ना कि एक में से दोनों को घटाना है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 5x में माइनस 7y प्लस 7y और माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, आई प्लस माइनस माइनस का 2y हो जाएगा। इनका चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ भी आगे चिन्ह बदलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 5 को x में से 3 को x मान लिया तो कई बार बचेगा सर? कहिए सर 2 गुना x बचा सर, 2 को x बच गया। और ये प्लस 7 को से 2x मांग लिया तो कितना बचेगा सर? 5y बचा। सेम टू सेम आ गया ना। चलिए ये रहा सेम टू सेम आपका आंसर। देखिए इस तरह से बनाते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक, और अगले एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है सर, देखिए सर दूसरा एग्जाम्पल बताइए सर। बिल्कुल बताया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 सर, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल दूसरा का नंबर बता रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। सब्सक्राइब करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब में क्या दिक्कत है? ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर करिएगा। चलिए एग्जाम्पल के ऊपर दूसरा नंबर देते हैं। 5x प्लस 7y में से और बदल सर 9x कर दीजिए सर। 9x में से 12y में से हटाइए 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 हटा देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, 4x प्लस 8 y लगा देते हैं 8y। अब इसको देखिए घटाइए, 9x प्लस 12y और 4x प्लस 8y घटाइए। चिन्ह तो बदलना पड़ेगा ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तब अब तब ना घटाएंगे, माइनस करेंगे तब ना घटाएंगे। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4y सर।
और 9x था और 4x माइनस कितना बचेगा 5x बचेगा। इस तरह से बना लिए। सीधा देखते बना के 9x प्लस 12y में से घटाना है कितना 4x प्लस 8y लिखेंगे ऐसे सर। 9x प्लस 12y में से माइनस हो गया 4x और प्लस में माइनस हो जाएगा 8y ऐसे लिखना होगा। 9x में से 4x माइनस कितना बचेगा सर 5x बच गया। और कहिए सर इसको 12y में से 8y मतलब प्लस कितना बच गया 4y बच गया। आया आंसर एक दिशा। ठीक है ऐसे बनाते हैं घटाव। ठीक है तो भी नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। चलिए और एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है और समझ में आ जाएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिल्कुल कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल। ठीक है चलिए तो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 3 चलो 3 देखते हैं। अलग मतलब जैसे 8y वाई सर कुछ भी ले सकते हैं जो चार आपको मर्जी वही लिखते सर। 8y प्लस या अलग बता चलो माइनस 9y 9z प्लस 5 में से 3y माइनस 5z माइनस 5 घटाइए सर। हाँ बिल्कुल देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो समझिएगा। बड़ा ले लिया सर कहिएगा सर हल्का हल्का तो बना रहा है देखिए और देखिए चले बनाइए। 8y माइनस 9z है 9z प्लस 5 घटाइए y के सामने y लिख दिए 3y माइनस 5z लिख रहे 5z माइनस 5 सर घटाना है ना सर। घटा चिन्ह बदलना पड़ेगा। क्या कर का है प्लस तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या है सर माइनस है देखा हो जाएगा प्लस। ये क्या है माइनस है देखा हो जाएगा प्लस। देखिए ध्यान से अब देखिए 5 में से 5 प्लस प्लस देखा हो जाएगा 10 हो जाएगा सर। अभी देखिए ना ये प्लस है 5z माइनस की वैल्यू नहीं खत्म 5z प्लस हो गया तो 5z में से 9z मांग रहा तो माइनस का क्या बच जाएगा प्लस है माइनस का क्या हो जाएगा भाई 4z यही लगा जाएगा। चलिए और ये कितना हो जाएगा माइनस है माइनस मांग रहा है इसको खत्म माइनस 8y में से 3y तो बचे कितना हो गया 5y बच जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है चलो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा 8y माइनस 9z प्लस 5 में से घटाना है कितना तो 3y माइनस 5z माइनस 5। देखिएगा ध्यान से 8y माइनस 9z प्लस 5 और माइनस 3 हो जाएगा ये 3y और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है सर प्लस हो जाता है 5z। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 ये तो हुआ यहाँ ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं सर। 8y में से 3y मांग लिया तो कितना बचेगा सर 3 तो बात 5y बचेगा नहीं बचेगा 5y बच जाएगा। ठीक है और 9z माइनस 9z और माइनस 3z ओहो माइनस 9z माइनस 9z माइनस जेड वाला देखो माइनस 9z माइनस प्लस 5z तो 5z में से 9z मांग लिया कितना बचेगा 5z में से 9z मांग रहा है तो बचेगा माइनस का 4z। और ये देखिए कितना है 5 प्लस 5 10 हो गया। देखिए ना ध्यान से इस तरह से बन जाता है मेरा। ठीक है तो आज तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में गुना भागा के लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।